प्रेषण मेरा साथियों, जीत परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। जिंदगी का अंदर में परेशानी जब इंसान में आता है, मुसीबतें जब जिंदगी के अंदर आता है, तकलीफें जब आता है, तो इंसान इंसान जो नहीं समझे जितना आगे जा रहा था उतना पीछे हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। अब क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह आगे जाऊं, कौन मेरा मददगार है, किससे मैं मांगू, कहां से मिलेगा, कैसा होगा, इस सब क्वेश्चन एक साथ दिमाग के अंदर आ जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन में ये बतला रहा, पहला पत्रोस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन में यही लिखा है, अपनी सारी चिंता उसको ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? खुदावन यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला है। आज तक आप कुछ मुहैया किया है? अब बोल सकते हो मैं ही सब कुछ किया। बिल्कुल नहीं। तुझे ताकत और आइडिया और दिमाग दे के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। 8 का 12 घंटा ड्यूटी करके या तुम्हारे हाथ में जो पैसा देने वाला परमेश्वर है। मैं बनाया तुम बोलते ना मैं छोड़, परमेश्वर दिया। बोल हालिम हो जा, हम्बल हो जा, उसके सामने झुको। अपनी सारा सोच सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? परमेश्वर के पुत्र खुदावन यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। इन अमलों का परम पिता को तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा जाना आना, रहना, बैठना, उठना, चलना, देना, सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो आज क्या करने वाला है, आगे क्या होगा, हम लोग सब जानता नहीं है। अगले सेकंड में क्या होगा हम लोग कोई बोल नहीं सकता, मगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जिंदगी के अंदर क्या होने वाला पक्का बताता हूं। शुरुआत अगर बोलने वाला तो आखिरी भी समझने वाला वही है। उसका लास्ट में क्या होगा, यहोवा का पास है उसका विजन। लास्ट में क्या होगा, आज आप अपना चिंता परमेश्वर को ऊपर डाल देगा ना, तुम्हारा जो संभालने वाला परमेश्वर तुम्हें सही तरफ से लेके जाएगा। उसका रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता है, उसका बोली कभी मिट नहीं सकता है, उसका प्लान कभी कम नहीं हो सकता, उसका मैं समझिए कि विचार कभी कम नहीं हो सकता है। आज परमेश्वर का वचन के साथ चलने वाले साथी एक बात बताना याद रखिए, अपना सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा चिंता है। तुम्हारा परिवार के बारे में, तेरी बीवी के बारे में, तेरे बच्चों के बारे में, तेरे संपत्ति के बारे में, तेरे गाड़ी घोड़ा सब का बारे में परमेश्वर का मालूम है। उसको छुपा के क्या कर सकता है, उससे छुपा के तुम किधर जा सकता है। योना नबी ने किया, परमेश्वर का बोली को हटा के अपना मन मर्जी पर गया, और उसके जिंदगी में जो उसका चलते हुआ जो विपत्ति उसका साथ हुआ विपत्ति बहुत गहरा है। लास्ट में इकरार किया परमेश्वर के सामने, तौबा किया, तो परमेश्वर उसको मच्छी को बोल के वही जगह में, जो जगह में नहीं जाएगा बोला था, उसी जगह में उल्टी करवा दिया मच्छी से। जो मच्छी जब उसको उल्टी कर दिया तो उधर या पर रहना होगा ना, उधर से तो भाग नहीं सकेगा ना। उसी जगह में परमेश्वर उसको क्या कर रहा, अपना कलाम बोलना शुरुआत करा दिया। आज परमेश्वर का बोली को छोड़कर जो इंसान अपना मन मर्जी पर जाता है ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है, भोगना पड़ता है। परमेश्वर का बोली था कि योना से बोला, योना तुम जाओ निनवा में, वहां पर मेरे नाम के साथ प्रचार करो। पर योना ने क्या किया, बोलता हम नहीं जाएगा। जाके सो गया, शिप का टिकट ले लिया और जहां पानी जहाज के अंदर में जाके सो गया। उधर सोने वाला निनवा का चलते वो शिप को पूरा बर्बाद हो गया। सब कोई परेशान हो रहा, खुद बोल रहे कि मुझे लेके पानी में डाल दो। परमेश्वर उसी का रहने लायक, उसको तौबा होने लायक, यानी मच्छी का पेट में रह के योना नबी ने क्या किया था, हमें तौबा किया था। मैं विश्वास कर रहा हूं क्योंकि मच्छी के अंदर में रहकर के चटपटा के चिल्लाने लग रहा है। एक बार लहर उठता तो वो लहर का ताकत का चलते पानी जब उसके अंदर मच्छी के मुंह में जो पानी आता है, वो पानी के चलते वो थैली के अंदर में जो वहां से ऐसे अप एंड डाउन हो रहा, उधर से परमेश्वर उसको तौबा करा के सही तरह में पहुंचाया। तो आज तुम्हारा और हमारा तौबा अगर सही है तो समझो चिंता वही संभालेगा। आपको और हमारा बुलावा सही है तो परमेश्वर आपको संभालेगा। हमारा और आपका कनेक्शन परमेश्वर का साथ अगर सच्चा है तो परमेश्वर तुझे पहुंचने के लिए जो परमेश्वर का प्लान पर तुझे पहुंचाएगा। क्योंकि आखिरी हम लोग किसी ने नहीं जानता इसके लास्ट में क्या होगा, और परमेश्वर जानता तू उस रास्ते से जाएगा तो उसके अंदर में गड्ढा है कि नहीं, उसके अंदर में गड्ढा में गिरेगा कि नहीं, तेरा पाँव पिछलेगा कि नहीं, तुम पहुंच सकता है कि नहीं, कोई जिंदगी के अंदर क्या
होगा कि नहीं होगा परमेश्वर पक्का तरफ से जानता है। आज परमेश्वर का आत्मा का साथ चलने वाला मेरे बच्चों, पवित्र आत्मा का वसीला के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। अपना सोच का समझ मत ले, अपना समझ का अपना सोच में, अपना प्लान में जो करता है ना, सब छोड़ दो। जो बोल रहा है नीति वचन का किताब 3 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपना समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, वरना संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। अपना समझ का सहारा छोड़ के संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। तुझे संभालने वाला यीशु जिंदा है, तुझे ले जाने वाला परमेश्वर जिंदा है, तुम्हारा साथ देने वाला परमेश्वर जिंदा है। अपना समझ का सहारा लेके जाएगा ना, वो गड्ढे में गिर जाता है। आज का दिन परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा है कि नहीं? खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आज तुमसे बात कर रहा है। आपका आज का जो जाने वाला जो रास्ता में करने वाला काम भर सही है कि नहीं, वो यहोवा जानता है। हो सकते हो तुम किसी का मददगार बन के खड़ा हो सकता है, हो सकते हो तुम्हारा वहां पर पहुंच जाएगा बोल के तू सोचता होगा, मगर तू अपना समझ का सहारे से परमेश्वर से पूछ, ये अगर आने से, ये अगर करने से मेरे जिंदगी में कैसा होगा, ये नहीं सोचता है ना। अभी भी तक नहीं पूछा है तो 3 साल से परिश्रम कर रहा है, 2 साल से तुम तैयार कर रहा है, 2 साल से उसका पीछे जा रहा है, वो पेपर नहीं मिल रहा है, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। अरे पहले परमेश्वर से पूछ, ये जो करने वाला काम तुम्हारा मर्जी के अनुसार है क्या? वो नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर से ही बात अगर पूछेगा तो क्या होता मालूम है? परमेश्वर तुझे आज्ञा देगा, परमेश्वर तुझे समझाएगा, परमेश्वर तुझे बहुत बात करेगा, और परमेश्वर का बोली में जाएगा तो सबसे हो सकता है इनकार हो, ये गलत हो। परमेश्वर जो करेगा काम सही हो, उसके लिए तुझे बुलाया गया है। अपना समझ का सहारा ना लेना। अपने आप को मेरे पास बड़ा पढ़ा लिखा ही हम जानता है, दुनिया में जानता हूँ, मैं 20 साल से 35 साल से मैं चला रहा हूँ, मेरा अपना जिंदगी, मेरे जिंदगी के अंदर क्या है मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता है बोल करके तू अपने आप को बोलता होगा। परमेश्वर के सामने बोलता है मैं सब कुछ जानता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना? पर तू जो उस करने वाला काम परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उसका आखिरी जानता है, किस तरह तक तू जा सकता है, कितना दौड़ेगा, परमेश्वर जानता है। बोलता है अपना समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आज परमेश्वर मेरे लिए करेगा। जो काम कामयाबी नहीं बोल के तुम वापस आने का कारण क्या मालूम है? तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। जो काम पर जो कि पूरा तरफ से पेपर जो आगे बढ़ती नहीं हो रहा, बार बार जा रहा, फिर भी इसमें रुकावटी क्यों मारा मालूम है? वो परमेश्वर का इच्छा नहीं हो सकता है, परमेश्वर का प्लान नहीं हो सकता है। हो सकता है वो काम पूरा होने से तुम मौत अपना जिंदगी खत्म भी हो सके। आज परमेश्वर का आत्मा का साथ चलने वाला मेरे साथी, मेरे भाई, एक बात याद रखना, अपना समझ का सहारा ना लो। परमेश्वर से पूछ ये सही है कि नहीं, ये काम मेरे लिए सही है कि नहीं। अपना मन से पूछो परमेश्वर से, अपना प्लान से परमेश्वर से पूछो, ये मैं जो कर रहा सही है कि नहीं, है ना? उसके बाद बोलता है वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा मेरे लिए करके देगा। हाथ उठा के उसके सामने सरेंडर हो जाओ, अपना सोच और विचार परमेश्वर के ऊपर में डाल, वो संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा रहेगा, वो संभालेगा तुझे। हालेलुया। वही नीति वचन का 16 अध्याय का 3 में लिखा हुआ, मैं वो भी पढ़ता हूँ, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3 इसमें लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा मैं पढ़ता देख लीजिए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। देखा, अपने कामों को यहोवा के ऊपर डाल दो, इससे तेरा कल्पनाएं सिद्ध होंगी। धन्यवाद करो परमेश्वर का हाथ उठा करके। अपना कामों को यहोवा के ऊपर डालने से तुम जो सोच रहे, जो प्लान है, पूरा होगा। और तेरा काम अगर पूरा ना होने का कारण परमेश्वर का इच्छा नहीं है, इस समय जब बात को तुझे बताना, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तेरा प्लान, तेरा जो सोच, तेरा आइडिया परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से आ जाएगा ना, तो सिद्ध होगा, तो सिद्ध होगा, 100% से सिद्ध होगा। पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कोई किसी के ऊपर अंगुली उठाने का मौका देगा। अपना प्लान, अपना कल्पना है, वहां जो अपना काम होंगे यहोवा के ऊपर डाल दो। जो काम तुमसे सक्सेस नहीं हो रहा, परमेश्वर हमसे चलाए नहीं जा रहा, हमसे इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये सोच के तुम भारी है ना, अपना कल्पना कामों को यहोवा के ऊपर डाल दो। तो वह बोल रहा है इसी अपना कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, इससे तेरा कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम लोग अपना प्लान लगा के सब कुछ करता है, यहोवा का प्लान हम लोग कोई पूछता नहीं है, ना कोई आइडिया लगाता है। यहोवा का प्लान हमारा और आपका बारे में मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को घर के अंदर का जो लड़ाई और झगड़ा का कंडीशन में बहुत देखा है, और लोगों के बारे में माँ बाप रोने का बहुत नौबत आया वो मैं देखा है। मैं बहुत किसी लोगों का काउंसलिंग करता, मुझे मालूम है।
बच्चा लोग +2 पास होने के बाद अपना मन मर्जी पर उसका जिंदगी के अंदर में इतना बोझ चढ़ा देते हैं कि पढ़ाई के लिए उसका इच्छा पर नहीं है, अपने माँ बाप की इच्छा पर या दूसरे का बोली पर उसको उसी के लिए डाल देते हैं। जो बच्चे का पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, जो मैकेनिकल लेवल में है, उसको उसी लेवल में नहीं डालेगा, उसको पढ़ाई के लिए छोड़ेगा। ना पढ़ाई पूरा होगा ना इधर लाइफ पूरा होगा। बाप का पैसा भी बर्बाद, टाइम बर्बाद, वो बच्चा का जिंदगी बर्बाद। अब वही 4-5 साल गया बेकार है। डॉक्टरी पढ़ा रहा, अरे सबका बेटा डॉक्टर बन रहा, हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना है, इसलिए कहीं से उधारी लेके इधर से उधर करके पैसा ला करके पढ़ा रहा। पढ़ाने का बाद आधा में क्या हो जाता है, कोई ना कोई सी मुसीबत में, कोई ना कोई परेशानी में, या दोस्तों के बीच में, या कोई नशा में, कोई लड़कियों के पीछे, सब जाके सब इधर से उधर हो जाता है। इधर से उधर हो जाने का बच्चा पढ़ाई में फेल हो रहा, बाप दुआ कर रहा है, पास्टरों से दुआ करवा रहा, उधर से दुआ करवा रहा, पैसा डाले जा रहा, उधारी लिए जा रहा, उधारी, लास्ट में घर ना घाट या ना कुछ है नहीं, ना पढ़ाई भी बर्बाद हो गया, ना डॉक्टर बना, ना घर का काम हुआ, ना कर्जा से डूब के लास्ट में फांसी के तख्ते तक पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, तुम्हारा सोच नहीं, परमेश्वर का सोच में डालिए। हालेलुया, परमेश्वर का सोच में डालिए, परमेश्वर का प्लान में डालिए, तुमको बहुत कीमती मूल्य तुम्हारा। लूका का किताब 12 अध्याय बता रहे पंछियों से कितना कहीं कीमती मूल्य तुम्हारा। जो पढ़िए मैं देखता हूँ, लूक चैप्टर 12 उसका 24 में पढ़ता हूँ। क्यों? कौवा पर ध्यान दो, वो ना बोता है ना काटता है, ना उनके भंडार में और ना खाता होता है, तो भी परमेश्वर उसको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी अधिक है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी अधिक है। जो पंछियों से अधिक मूल्य कीमत परमेश्वर तुझे दिया हुआ है। ना स्टोर, ना खाता, ना बोता है, ना काटता है, ना मेहनत, कुछ नहीं है। उसके लिए दाना देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्लान किया हुआ है। तो अरे उससे भी कितना बड़ा कीमती मूल्य वाला है तुम। हाँ, कम से कम बात तो करता है, चिड़िया तो बात नहीं करता है ना। चिड़िया किधर जाके खेती करेगा? अगर चिड़िया खेती करना जाएगा तो किसका पास जाके करता था? उसको समझ और अक्ल नहीं है, खाया पिया सोया वो इसका जिंदगी है। पर इंसान नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है, खाया पिया सोच कल के लिए सोचता है। उसी तरह आप अपना आनंद जीवन के लिए सोचा है कभी? इस धरती पर मैं संपत्ति वाला, दौलत वाला, गाड़ी वाला, घोड़ा वाला, सब कुछ तुम बता सकता है ना। तुम्हारा आनंद जीवन के लिए कभी सोचा है? कल आज तुम मरेगा तो तुम्हारी जिंदगी के जीवन किधर जाएगा? मसीह के हाथ में होगा कि दुनिया को कब्रों के अंदर में देगा? ये दुनिया वाला कोई किसी के पास होगा ना, कोई किसी के पास तुम दे सकते हो। हाँ, आज किसी के साथ में भी तेरा जीवन का ओनर के पास तुझे वापस जाना होगा। तुझे जीवन देख के भेज के यहाँ पर डालने वाला के पास तुझे वापस जाना होगा, और जाते वक्त उसके साथ शर्मिंदे बिगड़ तुम खड़ा हो सकते हो। कभी सोचे कभी? हाँ, तो अपना स्टोर में जमा करके, बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा रख करके, हमें अपना गाड़ी घोड़ा पर अपना मस्ती मंच में बैठ करके तुम जाता है, तो समझो कि तुम्हारा पीछे में भी गरीब है। मैं समझता हूं धन दौलत वाले परमेश्वर तुझे देख रहा आज। तो गरीबों का गर्दन दबा के तुम पैसा लेता है ना, सोच ले, परमेश्वर पकड़ेगा तुझे, 100% तुझे पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का प्लान जो है तुम्हारे ऊपर में बहुत है। परमेश्वर की इच्छा पर आ जाओ, परमेश्वर का प्लान में आ जाओ। ना काटता है ना बोलते। इधर देखिए, क्योंकि 23 से मैं पढ़ता हूँ, लूक चैप्टर 12 का 23 से पढ़ता, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवा पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार में और ना खाते होते हैं। ठीक है, ना बोते ना काटते हैं, ना उसका भंडार में बहुत क्या खाते हैं, तो भी परमेश्वर उनको पालता है। उसको कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। ये नहीं बोलने की पास्टर जी बोल रहे बोल के मत सोचना, पास्टर बोल रहे बात से समझना। तू कल के लिए सोचना है, परमेश्वर आएगा तो अब भी तुझे जाना है, और नहीं तो 100 साल का तेरा प्लान रखना है। मगर एक बात, परमेश्वर के साथ मिलकर के आपका आनंद जीवन नष्ट करके, जिंदगी नष्ट करके, खाए पिए बिगड़ तू अपना दूसरा का पैसा ले करके अपने पास जमा करके रखे, तू मर जाएगा, 1 गिलास पानी तक कोई देने वाला नहीं होगा। तो परमेश्वर का नाम का साथ बन करके, सब में खुशियों के साथ, औरों का मददगार बन के, सच्चा कलाम के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब मुहैया करने वाला जिंदा है।
पंछियों से भी कहीं तेरा कीमत कहीं अधिक है। ओह, पंछियों से भी तेरा मूल्य कहीं अधिक है, कहीं लंबाई है, कहीं कितना ही अधिक तुम्हारा मूल्य है। तुम्हारा जिंदगी के अंदर में आनंद जीवन के लिए तैयार हो जाओ, मसीह के नाम को मिलकर चलने के लिए तैयार हो जाओ, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ, पवित्र वचन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा सोच और प्लान परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम कितना भी कमाएगा, कितना भी लेगा, ये कोरोना का टाइम है, तुम बेफालतू दौड़ते 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 पसीना बहाते हुए हमें खाना खाए बगैर पैसा जमा करके रख रहा है ना, किधर तक जाता है वो? कहां ले जाएगा तू उसको? किधर तक तू ले जा सकता है? बताइए, एक इंजेक्शन का दाम नहीं हो सकता तू अभी कमा कर रखने वाला। परमेश्वर के साथ चलने वाले मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बहन, मेरा साथी, सबसे पहले आनंद जीवन के लिए तो तैयार हो जाओ। आज से तुम परमेश्वर को नहीं जानता तो खुदावन यीशु मसीह तरह निजात देने वाला है। उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके वचनों के अनुसार चलो। वो तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करो, उसके साथ बपतिस्मा लो, उसके नाम के साथ पापों को छुटकारा पाके पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो, उसके हुक्म को मान, उसका तालीम पर चलो, उसके वचनों के अनुसार जियो। परमेश्वर तुझे आनंद जीवन के लिए लेके जाएगा। जीवन के कथे में नाम नहीं होने से तुझे कोई बुलाने वाला नहीं है। ये दुनिया का जानवर और मैं बराबर हो जाता है। और हमारा जीवन अगर परमेश्वर का कथे में लिखा है तो मुझे भी नाम बुलाने वाला एक दिन आ रहा। हमारा नाम बुला के मुझे आशीष देने वाला एक प्रभु जिंदा है। मुझे मकुट पहनाने वाला एक दिन हमें ना आ रहा, मेरा करीब है। समझ जाना, आज परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता है तो परमेश्वर को थाम ले, अपना सारा सोच खुदावन के ऊपर में डाल दो, क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। विश्वास कर सकता है, तुम्हारा औलाद के बारे में परमेश्वर का ध्यान है, तुम्हारा औलाद के बारे में परमेश्वर का चिंता है, तुम्हारा औलाद के बारे में परमेश्वर कुछ प्लान किया हुआ है। तुम्हारा घर नहीं है ना, घर के लिए परमेश्वर कुछ प्लान कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा है। आज दिन में परमेश्वर का प्लान के साथ तो चलता है कि नहीं? सुबह उठा, हाँ, मुंह धोते साथ अपना प्लान में लिखते हुए आगे निकल गया, है ना। परमेश्वर से एक बार पूछा, पिताजी मैं जाने वाला रास्ते में तुम मेरा साथ रहना। तुम बोल सकते हमेशा मेरा साथ है, हम भी पक्का मसीह। सही बात है। आज तो उससे पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं, अपना झुक परमेश्वर के सामने, उससे कुछ मांग, उससे कुछ बोल, उससे कुछ कह, वो तुम्हारा साथ है। तुम्हारा सारा फिक्र उसके ऊपर डाल दो, वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। तुम्हारे चलते औरों को भी जीवन हासिल करने के लिए, तुम्हारे चलते औरों की जिंदगी में खुशी आने के लिए तेरा सोच और प्लान से परमेश्वर तुम्हारे लिए प्लान किया हुआ है। अनंत जीवन में, जीवन की कथे में तुम्हारा नाम भी हो, तुम्हारा औलाद का नाम भी हो, तेरे परिवार का नाम भी हो। औरों के सामने झुके वगैरह सिर बुलंद होकर चलने के लिए परमेश्वर आज तुम्हारे ऊपर में आशीष दे। ये वचनों के अनुसार परमेश्वर तुझे आगे चलाए। अपना सोच यहोवा के ऊपर में डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है, उसको तुम्हारा ध्यान है। आज वही परमेश्वर का बोली के सामने सूख सकते हो। अपना समझ का सहारा लिए परमेश्वर का सहारा लेगा। अपना काम यहोवा के ऊपर में डाल सकते हो, अपना सोच में से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कीमत पंछियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर बता रहा है, पंछियों से कहीं अधिक तुम्हारा मूल्य है, तुम्हारा वैल्यू। हालेलुया। आज परमेश्वर उसी ताकत के साथ, परमेश्वर का वचनों के साथ तुझे आगे लेके चले, उसके नाम का साथ आगे बढ़े। वो जिंदा खुदावन तुम्हारा साथ रहे, बरकतों से भरे। जीवित पिताजी तुझे धन्यवाद। पाक मस्सा में भरता हूँ, तेरे बच्चों लोग एक एक ऊपर में आशीष के हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना, हाथेली के अंदर सौंपता हूँ, आशीर्वाद से भरो। पितृ पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आगे लेके चलना यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।